एक तोते की अद्भुत आत्म कहानी। एक शहर में एक धनवान जमींदार जगदीश सिंह रहते थे। उनके पास रुपयों की कमी नहीं थी। शानदार कोठी में केवल जगदीश सिंह, उनकी पत्नी मनोरमा और उनकी प्रिय पुत्री राधा तथा नौकर ही रहते थे। एक दिन जगदीश सिंह को तेज बुखार चढ़ गया। शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर श्री महेश जी आए और जगदीश सिंह को दवाई देके जाने लगे थे कि उन्होंने जगदीश सिंह की पत्नी मनोरमा को देखा और उस पर मुग्ध हो गए। फिर रोज रोज डॉक्टर एवं मनोरमा की फोन पे बातें चलती रही। मनोरमा ने डॉक्टर महेश से कहा कि आप जगदीश सिंह को जहर दे दें, इससे हम लोगों के रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने वैसा ही किया। धीरे धीरे जगदीश सिंह की तबीयत और बिगड़ती गई। जगदीश सिंह ने एक तोते कई साल से पाल रखा था, जिसका नाम मिठू। वह तोता मिठू इतने दिनों में खूब बोलने लगा था। तोते को घर में सबसे ज़्यादा प्यार दुलार भी जगदीश सिंह ही देते थे। जिस कमरे में मनोरमा और डॉक्टर साहब की बातें होती थी, वह तोता भी उसी कमरे में पिंजरे में रहकर सारी बातें सुना करता था। उन लोगों के जाने के बाद वह उनकी बातें दोहराने लगता था और वह चाहता था कि उसके स्वामी को यह बात बता दे। एक दिन जब मनोरमा घर में नहीं थी, वह तोता जाने क्या चीख चीख कर राधा को बुलाने लगा। राधा भागी भागी उसके पिंजरे के पास पहुंची तो बोलने लगा, स्वामी स्वामी। राधा समझ गई कि उसे स्वामी के पास जाना है। जब वह उसे स्वामी के पास ले गई तो जगदीश सिंह ने बड़े दुलार से उसे अपने पास बिठाया। तोता बोलने लगा, डॉक्टर स्वामी स्वामी, आपको जहर। स्वामी स्वामी। यह सुनकर जगदीश सिंह के होश उड़ गए। उन्होंने पहले से ही अपनी बीमारी के लंबे खींचने पे शक जाहिर किया था और बार बार घर में डॉक्टर का आना जाना भी समझ में नहीं आ रहा था। जगदीश सिंह ने धैर्य से काम लिया। उन्होंने अपने एक गहरे मित्र को यह बात बताई और यह तय हुआ कि अब वो अपनी ठीक ना होने वाली बीमारी को देखते हुए अपने मित्र के साथ मथुरा जाकर जीवन शेष दिन बिताने की बात परिजनों को बताकर मथुरा चले जाएंगे। जगदीश सिंह ने उदास मन से अपनी पत्नी को कहा कि वो अपने अंतिम दिनों में उसे मथुरा बुला लेंगे। वो मथुरा चले गए। मथुरा में उन्होंने अब नुस्खे के साथ बड़े डॉक्टर विमर्श किया तो पता चला कि उन्हें जो दवाइयाँ दी जा रही थी वो क्रमश उन्हें दुर्लभ शरीर में जहर फैलाने वाली और मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही थी। जगदीश सिंह की नए सिरे से चिकित्सा शुरू हुई और जल्दी ही स्वस्थ हो गए। अब जगदीश सिंह ने अपनी पत्नी और डॉक्टर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दिन अपने मित्र के नाम से मैसेज भेजकर उन दोनों को तुरंत मथुरा आने के लिए कहा। मैसेज पाते ही मनोरमा और डॉक्टर खुश हो उठे। वो समझे कि जगदीश सिंह का अंत निकट आ गया है। तुरंत ही दिनों में दोनों आ धमके। उन्होंने जगदीश सिंह को भला चंगा पाया तो आश्चर्य में पड़ गए। मित्र ने उन्हें बैठाकर मथुरा के डॉक्टर को घर बुला लिया। डॉक्टर साहब अपने साथ पुलिस लेकर पहुंचे। पुराना नुस्खा देखते हुए जब डॉक्टर महेश का मथुरा के डॉक्टर से आमना सामना हुआ, तब सच सामने आ गया कि जगदीश सिंह को दवाइयों के सहारे धीमा जहर दिया जा रहा था। मनोरमा के चेहरे पे भी हवाइयाँ उड़ने लगी। पुलिस ने जगदीश सिंह का बयान दर्ज किया
और उनके मित्र की गवाही ली। दोनों हवालात में ले गए। इस प्रकार वफादार तोते मिठू ने अपने स्वामी की प्राणों की रक्षा करके यह साबित कर दिया कि पशु पक्षी भी संवेदनशील और वफादार होते हैं। हमें उनका सम्मान और उनकी जीवन रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।